ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है जियोइड और ग्राफी का मतलब होता है, ग्राफी शब्द एक ग्राफो शब्द मिलकर बना हुआ है, ग्राफोज से मिलकर बना हुआ है, और इस ग्राफोज का मतलब होता है टू स्टडी। ये ग्रीक शब्द हुआ करते थे, स्टडी। जियोइड, जियोइड क्या है? एक आकृति है, शेप है, ठीक है। अब ये शेप हमारी पृथ्वी की है, ये उसी के लिए रखा गया है जियोइड। ये एक शेप है, जैसे कि रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, सर्किल होता है, उसी प्रकार क्या होती है जियोइड भी एक शेप होती है, संरचना होती है। अब बात करते हैं जियोइड होता है क्या है। जियोइड शेप कैसी होती है, देखिए ये ऐसे करके। हमारी जो अर्थ है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, यानी कि उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव से थोड़ी सी क्या है, दबी हुई है, और इक्वेटर लाइन पे, भूमध्य रेखा पे ये थोड़ी सी उभरी हुई है। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं अपन, जियोइड कहते हैं, ठीक है। आपको पता है नॉर्थ वो ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक हमारी जो डायमीटर है अर्थ का, पृथ्वी का जो डायमीटर है उसकी लंबाई 12,756 किलोमीटर। डायमीटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इक्वेटर लाइन की बात नहीं कर रहा। इक्वेटर लाइन कैसी होगी, इक्वेटर लाइन तो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, लेकिन डायमीटर होता है वो बिल्कुल सीधा, अर्थ के अंदर से शॉर्टकट लंबाई जो होती है डायमीटर बोलते हैं। ये इसकी जैसे त्रिज्या से डबल होता है, उसको डायमीटर कहते हैं। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी लेंथ यहां पे लिख देते हैं 12,714। आपको दिख रहा होगा ये 756 है, ये 714 है, यानी कि इधर से डायमीटर छोटा है, इधर से डायमीटर बड़ा है। इसमें लंबाई में कितने का फर्क हो गया, 42 किलोमीटर का फर्क आ गया, हुई ना जियोइड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ऐसे करके, देखिए अर्थ है, अर्थ को मैंने अर्थ ऊपर से दबा दिया, ऊपर से दबाने के बाद वो क्या होगी, जितना ऊपर से दबाएंगे, किसी भी फुटबॉल लेते हैं, फुटबॉल का एग्जांपल ले सकते हैं। फुटबॉल को जितना अपन दबाएंगे वो उतनी ही साइड से क्या होगी, बाहर आ जाएगी, फूल जाएगी ऊपर से दबाने पर, ठीक है। तो उसका जो सर्किल है वो तो फिक्स है, सर्किल वो तो फिक्स है, बट क्या हुआ, डायमीटर छोटा हो गया, उसका डायमीटर छोटा हो गया, सर्किल अभी भी फिक्स है। तो उसी प्रकार देखिए, ये जो इक्वेटर लाइन की बात करेंगे अपन, इक्वेटर लाइन जैसे यूं घूमेंगे अर्थ के चारों तरफ, ये जो अर्थ के चारों तरफ यूं घूमेंगे तो इसकी लंबाई आती है 40,008 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ की तरफ भी क्या है, देशांतर रेखा जो है, देशांतर रेखा की लंबाई भी कितनी है, 40,808 किलोमीटर। यानी कि देशांतर की लंबाई और विषुवत रेखा की लंबाई वो दोनों क्या है, विषुवत सर्किल जो है वो और देशांतर सर्किल वाला जो सर्किल है वो दोनों क्या है, बराबर। लेकिन उनको कैसे दबा दिया गया है, तो इससे हमारी दैनिक जीवन पे क्या फर्क पड़ता है, बात आती है हमारे दैनिक जीवन जो अपन मैं जो बात कर रहा हूं, इससे फर्क क्या पड़ा, कुछ फर्क तो पड़ता होगा, हाँ बिल्कुल पड़ता है। देखिए न्यूटन, सब जानते हो, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था गुरुत्वाकर्षण, जी कैपिटल जी होता है। देखिए पहली बात करें गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कि दो पिंडों के पास एक दूसरे को खींचने की जो शक्ति होती है उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यानी कि हर कोई पदार्थ है, कोई द्रव्यमान, हर पदार्थ का द्रव्यमान होता है, ठीक है, मास होता है, तो जितना बड़ा होगा वो दूसरे पदार्थ को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो ये एक पदार्थ, ये दूसरा कोई पिंड है, तो ये इसमें भी क्या है, द्रव्यमान है, इसका भी कुछ द्रव्यमान है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको ऐसे खींचेगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो होता क्या है, मैं और मेरे पास जो रखी हुई चीज है उनमें भी द्रव्यमान है, मेरे में द्रव्यमान है, तो वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं उनको अट्रैक्ट कर रहा हूं। गुरुत्वाकर्षण का नियम तो ये कहता है, लेकिन फर्क क्या है, उनका द्रव्यमान और मेरा द्रव्यमान इस धरती के द्रव्यमान के आगे बहुत कम है, तो इसलिए क्या कर रही है जमीन हमें, धरती हमें क्या कर रही है, अपने गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में बांधे हुए है, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा था आपको, एक टॉपिक पे बात कर रहा था, ये हमारी अर्थ, इसका डायमीटर यहां पे आर है, सॉरी रेडियस, त्रिज्या इधर आर है, तो इधर क्या त्रिज्या, इधर त्रिज्या, इसमें त्रिज्या में अंतर है थोड़ा सा, इधर ज्यादा है। तो ये क्या बताया था न्यूटन ने, हम साइंस में पढ़ते हैं जब, कि जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो 1/r, इसका मतलब ये हुआ
आर जितनी बढ़ेगी यानी कि त्रिज्या का मान जितना बड़ा होगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण कम होगा। इस जगह पे त्रिज्या कम है तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, इस जगह पे त्रिज्या ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण कम है। आप अगर इस जगह पे आपने सोने की चेन वगैरह या फिर अंगूठी आपने 20 ग्राम की अंगूठी बनवाई, कहां पे? ध्रुव पे, नॉर्थ पे ले लो या फिर साउथ पे, वहां पे आप वजन तोलते हो उसका। तो यहां पे आके गुरुत्वाकर्षण यहां पे 20 ग्राम है तो यहां पे वो 18 ग्राम बोल बताएगी। यहां पे क्या होगा? 18 ग्राम होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इस जगह पे क्या है? कम है, क्योंकि त्रिज्या का मान ज्यादा है। इस जगह पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है क्योंकि त्रिज्या का मान कम है। इससे दैनिक जीवन में फर्क पड़ता है हमारी आइडियाज का। चलो थोड़ी साइंस की बात बताने लग गया था मैं।